Welcome to the Concept Classes Corridor, an online portal of Concept Classes. Concept Classes के ऑनलाइन पोर्टल Concept Classes Corridor में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैपिंग। मैपिंग का मतलब हम आपको मैप के बारे में बताएंगे। हम इस मैपिंग सीरीज को दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है पॉलिटिकल और दूसरा भाग है फिजिकल। पॉलिटिकल में आप सभी को जो भी देश हैं उन देशों के लोकेशंस तथा उनके कैपिटल, उनके करेंसी, उनके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद बारी आती है फिजिकल मैपिंग की। फिजिकल मैपिंग में आपको देशों में नदियाँ, पहाड़, झरने तथा अन्य फिजिकल फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हमने पॉलिटिकल इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि फिजिकल मैपिंग को पढ़ने से पहले पॉलिटिकल मैपिंग को पढ़ना ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल लोकेशंस की जानकारी ज़रूरी होती है। तो आइए हम अपने मैपिंग के फर्स्ट सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो मैपिंग के पहले सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका के हम पॉलिटिकल पार्ट से शुरुआत करेंगे। ये मैपिंग सीरीज़ बाइलिंगुअल होगी। दिस सीरीज़ विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। ये हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं साउथ अमेरिका से। तो ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप और ये रहा हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ध्यान से देखिएगा वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि जब भी हम किसी भी कॉन्टिनेंट की, समझिए एक कॉन्टिनेंट ये रहा, एक कॉन्टिनेंट ये रहा, एक कॉन्टिनेंट ये रहा, एक कॉन्टिनेंट ये तथा एक कॉन्टिनेंट ये रहा, यूरोप। तो जब भी हम किसी कॉन्टिनेंट में इस डायरेक्शन में बात करेंगे ऊपर की तरफ, तो हम उस कॉन्टिनेंट में ये नहीं बोलेंगे ऊपर की तरफ, हम उस कॉन्टिनेंट में नॉर्थ बोलेंगे। यदि हम साउथ अमेरिका में ऊपर की तरफ बात करते हैं तो हम बोलेंगे साउथ अमेरिका में नॉर्थ। यदि हम साउथ अमेरिका में इस दिशा में बात करेंगे तो हम बोलेंगे साउथ अमेरिका का ईस्ट। नहीं, यदि हम साउथ अमेरिका में इस किनारे की बात करेंगे यहाँ की, तो हम बोलेंगे साउथ अमेरिका का वेस्ट। और यदि हम साउथ अमेरिका में इस इलाके की बात करेंगे तो हम बोलेंगे साउथ अमेरिका का साउथ पोर्शन। ठीक है ना। दिस विल बी नॉर्थ, दिस विल बी ईस्ट, दिस विल बी वेस्ट एंड दिस विल बी साउथ पोर्शन। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि इधर का भाग है, उधर का भाग है, इधर है। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं साउथ अमेरिका से। तो हम साउथ अमेरिका में सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंट्री वेनेजुएला से। ठीक है ना, वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है। तो आइए हम देखते हैं वेनेजुएला। तो ये रहा हमारा वेनेजुएला। ठीक है ना। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला का कैपिटल क्या है? तो कराकास, CARACAS। मैं जो भी शब्द होंगे उनको दो बार दोहराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला है। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? कराकास, है ना। तो कराकास की लोकेशन देखते हैं। कराकास ये रहा, इस लोकेशन पे कराकास है। और वेनेजुएला में जो दूसरा लोकेशन है मराकाइबो। मराकाइबो MARACAIBO। ये रहा आपका मराकाइबो। जो वेनेजुएला में जो मराकाइबो है वो ऑयल पोर्ट है। ये वेनेजुएला का ऑयल पोर्ट है। हम उन्हीं लोकेशंस की बात करेंगे जो लोकेशन इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो वेनेजुएला में दो लोकेशन आप याद रखिए। वेनेजुएला की कैपिटल कराकास, CARACAS, और दूसरा लोकेशन है मराकाइबो, MARACAIBO। मराकाइबो किस लिए है? ऑयल पोर्ट के लिए फेमस है। ये रहा माराकाइबो की लोकेशन। ये बिल्कुल समुद्र के किनारे है और ये जो लेक है इसको लेक ऑफ माराकाइबो कहते हैं। वैसे आपको लेक के बारे में फिजिकल लोकेशंस में पढ़ाया जाएगा, फिजिकल मैपिंग में पढ़ाया जाएगा। और जो वेनेजुएला है साउथ अमेरिका का या पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कंटेन करता है। मतलब कि इसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल है। तेल ये प्रोडक्शन नहीं करता है, ये तेल प्रिजर्व करता है, रिजर्व करता है अपने यहाँ। इसके यहाँ तेल का रिजर्व बहुत ही ज़्यादा है ना। हो सके इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो चलिए हम देखते हैं
वर्ल्ड मैप में वेनेजुएला की लोकेशंस, तो ये रहा वेनेजुएला की लोकेशंस, है ना। इसके साथ वेनेजुएला की जो करेंसी है बोलिवियन सोबेरानो है, बोलिवियन सोबेरानो करेंसी रख लीजिएगा, ठीक। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। अब आप के दिमाग में ये एक सवाल आएगा कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश क्यों है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश क्यों है कि ये साउथ अमेरिका का जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला कभी न कभी स्पेन की कॉलोनी रहा है, मतलब स्पेन का उपनिवेश रहा है। स्पेन ने कभी न कभी इस वेनेजुएला पे राज किया है ना। ये रहा वेनेजुएला का फ्लैग और ये रहा वेनेजुएला का एम्बलम। एम्बलम का मतलब राष्ट्रीय चिन्ह। ये एम्बलम फ्लैग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी याद रख लीजिए ना। तो आइए अगले भाग की तरफ चलते हैं। अगला जो कंट्री होगा वो होगा कोलंबिया। कोलंबिया वेनेजुएला के बाद से आता है कोलंबिया, नहीं। तो आइए कोलंबिया के बारे में देखते हैं। तो कोलंबिया की जो कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। मैं हर कैपिटल को दो बार रिपीट करूँगा, BOGOTA। तो बोगोटा की लोकेशंस आइए देखते हैं। तो बोगोटा की लोकेशंस ये रही कोलंबिया के मिडिल में, है ना, कोलंबिया के मिडिल में। अब देखिए कोलंबिया के बारे में बस इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है और लोकेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। और आप मैप से भी देख सकते हैं, इक्वेटर कोलंबिया से होके गुजरता है, इक्वेटर। तो आइए वर्ल्ड में कोलंबिया की लोकेशन देखते हैं वर्ल्ड मैपिंग में। तो ये रहा रेड इंक से कोलंबिया, साउथ अमेरिका में रेड इंक से कोलंबिया को दिखाया गया है। अब कोलंबिया की जो करेंसी है वो पीसो है, कोलंबियन पीसो है, कोलंबियन पीसो। और जो यहाँ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश है। इसका मतलब कभी न कभी ये स्पेन की कॉलोनीज रहा है कोलंबिया। कॉलोनी का मतलब स्पेन का उपनिवेश रहा है। यदि हिंदी मीडियम बच्चों को नहीं समझ में आता है उपनिवेश का मतलब, तो आपको ये हिस्ट्री लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और ये कोलंबिया का फ्लैग और ये कोलंबिया का राष्ट्रीय चिन्ह रहा है। तो आइए हम अगले कंट्री की तरफ चलते हैं। अगला कंट्री है इक्वेडोर। ठीक है, आइए इक्वेडोर के बारे में देखते हैं। तो इक्वेडोर की कैपिटल जो है क्योटो है, क्योटो, QUITO। इक्वेडोर की कैपिटल है क्योटो। आइए क्योटो की लोकेशन देखते हैं। तो ये रहा क्योटो, क्योटो, है ना। अब देखिए जो एक और लोकेशन से यहाँ पे है इक्वेडोर में गैलापागोस। गैलापागोस एक तरह का आइसलैंड है। ये देखिए ये मेन इक्वेडोर है, ठीक। और ये समंदर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कोस्टल रीजन इक्वेडोर का। फिर कोस्टल रीजन से कुछ ही दूरी पे ये गैलापागोस आइलैंड है, गैलापागोस, ठीक। गैलापागोस एक आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो हम उसे कहते हैं जो कई आइलैंड का समूह होता है, ठीक है ना। कई छोटे छोटे द्वीपों के समूह को आर्कीपेलगो कहते हैं, ठीक। ये एक तरह का वॉल्केनिक आइसलैंड है। यहाँ पे कोई ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी अभी है नहीं, देखिए। और इस जो गैलापागोस है, गैलापागोस के बीचों बीच इक्वेटर गुजरता है। आधा जो गैलापागोस है इक्वेटर को उस पार है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, और आधा जो गैलापागोस है इक्वेटर के साउथ में है ना। तो इक्वेडोर में दो लोकेशन से याद है, पहला है कैपिटल क्योटो और दूसरा है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है ना। तो आइए वर्ल्ड मैपिंग में देखते हैं इक्वेडोर के बारे में। तो ये रहा हमारा इक्वेडोर, ठीक है ना। पहला ये रेड इंक में मेनलैंड इक्वेडोर और दूसरा गैलापागोस आइलैंड, देख। और इक्वेडोर की भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, स्पेनिश। और करेंसी क्या है, यहाँ पे US$ चलता है ना। ये रहा इक्वेडोर का फ्लैग और ये इक्वेडोर का एम्बलम, ठीक। अब देखिए हमने कितने कंट्री को पढ़ लिया। पहला हमने शुरुआत किया है वेनेजुएला से, दूसरी कौन सी कंट्री थी, कोलंबिया, और तीसरी कौन सी कंट्री है, इक्वेडोर। तो आइए नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं। इक्वेडोर के बाद से क्या है, पेरू। तो आइए पेरू के बारे में जानते हैं। तो पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा, LIMA। तो आइए लीमा की लोकेशंस देखते हैं। तो ये रहा हमारा लीमा, ये हमारा पेरू है,
और ये लीमा। लीमा इज़ द कोस्टल सिटी, है ना। लीमा एक तटीय शहर है, ठीक। और पेरू में जो दूसरा जानने लायक फैक्ट है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो नाजका प्लेट है। नाजका प्लेट, नाजका प्लेट की लोकेशन आपकी यहाँ कहीं है। नाजका प्लेट इज़ फेमस फॉर फॉस्फेट। एक्चुअली ये नाजका लोकेशन है, नाजका लोकेशन। अभी आपको बताते हैं नाजका प्लेट क्यों कहा जा रहा है। पहले जान लीजिए, नाजका प्लेट इज़ फेमस फॉर द फॉस्फेट। याद रखिएगा, फॉस्फेट मिनरल होता है, फॉस्फेट एक तरह का मिनरल होता है। तो आइए देखते हैं नाजका प्लेट का मतलब क्या होता है। तो पेरू में ये है, नाजका शहर है, नाजका लोकेशंस है, ठीक है ना। अब क्या है कि आपको पता होगा, आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़े होंगे, प्लेट विवर्तनिकी में, कि हमारी पूरी जो पृथ्वी है कई सारे प्लेटों में बटी हुई है, ठीक। तो वन ऑफ द प्लेट ये रहा, जो ये वाला प्लेट है, इसको हम नाजका प्लेट के नाम से जानते हैं। नाजका प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी नाजका लोकेशंस के नाम पे इस प्लेट का नाम नाजका पड़ा है। तो इसी प्लेट के जो आसपास रीजन है, या फॉस्फेट मिनरल्स काफ़ी पाए जाते हैं, तो ये पेरू में है। तो नाजका प्लेट इज़ फेमस फॉर फॉस्फेट मिनरल, याद रखिएगा, एक फैक्ट है। तो आइए पेरू की लोकेशन देखते हैं। तो पेरू की लोकेशन ये रही रेड कलर में, ठीक। पेरू की करेंसी क्या है? सोल, पेरूवियन सोल, ठीक है ना। और ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, यहाँ के भी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। यहाँ ये भी कभी न कभी स्पेन की कॉलोनी रहा है। ये रहा पेरू का फ्लैग एंड ये पेरू का एम्बलम। फ्लैग और एम्बलम पे ध्यान देने की आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, ये बस एक जानकारी के लिए आपके लेक्चर में रखा गया है। तो आइए अगला कंट्री देखते हैं, बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक की हिंदी होती है स्थलरुद्ध। वो कंट्री जो चारों तरफ से स्थल सीमा से घिरा हो, चारों तरफ से थल सीमा से घिरा हो, ठीक है ना। वो कोई समुद्री सीमा नहीं बनाता है, समुद्र से कोई सीमा नहीं बनाता है। भले लेक से बना ले, कोई किसी तालाब से बना लेगा, कोई किसी रिवर से बना लेगा, बट समुद्र से वो कनेक्ट नहीं होगा। तो उसी को बोलते हैं स्थलरुद्ध, उसी को बोलते हैं लैंड लॉक। तो बोलीविया इज़ द लैंड लॉक कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। तो आइए देखते हैं बोलीविया की कैपिटल। तो बोलीविया की कैपिटल है लापाज। बोलीविया की कैपिटल है लापाज। तो लापाज की लोकेशन ये रही, ठीक है ना, टीटीकाका लेक के पास। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप लेक के बारे में सारी जानकारी आपको फिजिकल मैप में दी जाएगी, फिजिकल मैपिंग में, है ना। तो आइए लापाज के बारे में देखते हैं। लापाज इज द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। मतलब जो सबसे ऊंचाई पे जो कैपिटल है वो लापाज है। दुनिया में जो सबसे ऊंचाई पे स्थित कैपिटल है वो लापाज है, याद रखिएगा। बोलीविया की जो कैपिटल लापाज वो सबसे ऊंचाई पे है, ठीक। और आइए दूसरे लोकेशंस के बारे में जानते हैं। सिक्योर है, सुक्योर है, सुकोर है, SUCRE, SUCRE इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल ऑफ बोलीविया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ध्यान रखिएगा, SUCRE, सुकोर। अरे अरे अरे, ओहो, बोलीविया का मैप तो उड़ गया। कोई बात नहीं, चलिए जो का पार्ट, जो को किनारे रखते हुए तो आइए देखते हैं बोलीविया जो लैंड लॉक है कितने देशों से घिरा हुआ है। तो बोलीविया एक तरफ पेरू, दूसरी तरफ ब्राज़ील, तीसरा पराग्वे, चौथा अर्जेंटीना और पांचवा चिली से सीमा शेयर करता है, चिली से बाउंड्री शेयर करता है। बोलीविया इज शेयरिंग बाउंड्री विथ पेरू, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना एंड चिली। बोलीविया इज शेयरिंग बाउंड्री विथ 5 नेशंस, 5 कंट्रीज, है ना। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। एक दो बार आप कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगी ये चीज़ें। अरे अरे अरे, ये भी उड़ गया, कोई बात नहीं, चलिए। तो अब देखते हैं बोलीविया की लोकेशन साउथ अमेरिका में कहाँ पे है। तो ये रहा साउथ अमेरिका में हमारे बोलीविया की लोकेशन, रेड मैप से आप देखेंगे। साउथ अमेरिका में चारों तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है, ठीक। तो आइए देखते हैं जो बोलीविया की करेंसी है, बोलीवियानो करेंसी है, ठीक है ना। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, यानी कि ये भी कभी न कभी स्पेन की कॉलोनी रही है। ये रहा बोलीविया का
flag and this is the Bolivian emblem. तो आइए देखते हैं अगली कंट्री परागुए। अगली कंट्री देखते हैं परागुए। तो आइए देखते हैं परागुए के बारे में। तो परागुए इज ऑल्सो लैंडलॉक कंट्री। देखिए साउथ अमेरिका में केवल दो ही ऐसी कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक है। एक है आपका बोलीविया और दूसरा है परागुए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। साउथ अमेरिका में केवल दो ऐसी कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। साउथ अमेरिका में दो ऐसी कंट्री हैं जो कि स्थलरुद्ध हैं, है ना। अब देखिए परागुए के बारे में देखते हैं। तो परागुए की जो कैपिटल है वो असंसियन है, ASUNCION। तो आइए असंसियन की लोकेशन देखते हैं। ये असंसियन अर्जेंटीना और परागुए के बाउंड्री पे है ना। तो आइए, परागुए स्थलरुद्ध है, परागुए इज लैंडलॉक। तो देखते हैं परागुए कितने देशों से सीमा शेयर करता है, कितने देशों से घिरा हुआ है। तो पहला जो देश है बोलीविया, दूसरा देश है ब्राज़ील और तीसरा देश है अर्जेंटीना। देखिए आप कोशिश करके एक दो बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो आप कोई ना कोई ट्रिक निकालिएगा। जैसे कि यहाँ पे ABBP, तो आप कोई ट्रिक निकाल सकते हैं, जैसे कि ABB पापड़ खाओगी। ठीक, जैसे हो सकता है कि ABB पापड़ खाओगी, ABB पापड़। देखिए A का मतलब अर्जेंटीना, B का मतलब बोलीविया और दूसरे B का मतलब ब्राज़ील और PA का मतलब पापड़। ABB पापड़ खाओगी, तो आपको याद हो जाएगा ये ट्रिक से। तो आइए परागुए की लोकेशन देखते हैं। तो परागुए की लोकेशन एकदम मिडिल ऑफ द साउथ अमेरिका है। ठीक, परागुए की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश है और परागुए की जो करेंसी है गुरानी है ना। ये परागुए का फ्लैग और दिस इज द एम्बलम ऑफ परागुए। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज उरुग्वे। परागुए एंड उरुग्वे, आप ध्यान रखिएगा परागुए और उरुग्वे एक दूसरे से सीमा नहीं शेयर करते हैं। ध्यान रखिएगा परागुए और उरुग्वे एक दूसरे से सीमा नहीं शेयर करते हैं। तो आइए उरुग्वे के बारे में देखते हैं। तो ये रहा हमारा उरुग्वे। अब उरुग्वे की जो कैपिटल है मोंटेवीडियो। उरुग्वे की जो कैपिटल है मोंटेवीडियो। तो ये देखते हैं मोंटेवीडियो की लोकेशन ये रही, है ना। तो इसमें याद रखने योग्य क्या बातें हैं। तो पहली है कि परागुए और उरुग्वे एक दूसरे से सीमा नहीं शेयर करते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है उरुग्वे की जो कैपिटल है मोंटेवीडियो। तो आइए उरुग्वे की हम साउथ अमेरिका में लोकेशन देखते हैं। तो उरुग्वे की जो लोकेशन है हमारे यहाँ ये रही और उरुग्वे की करेंसी है उरुग्वेवियन पीसो। उरुग्वेवियन पीसो और इसका जो नेशनल लैंग्वेज है स्पेनिश है। देखिए दो तरह का लैंग्वेज होगा, एक होगा ऑफिशियल होगा, एक होगा नेशनल होगा। नेशनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज कही जाती है जो कि पूरे कंट्री में बोली जाती है, पूरे देश में बोली जाती है। और ऑफिशियल लैंग्वेज वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है जो कि पूरे देश में नहीं बोली जाती है, लेकिन जो कंट्री के जो वर्किंग होती है, जो काम होती है अदर देशों से या विद इन ऑफिसेज में, उस वर्किंग में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में हमारे यहाँ कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है ना। तो कम टू द उरुग्वे। तो ये रहा उरुग्वे का फ्लैग और ये उरुग्वे का एम्बलम। आइए नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। तो अगली जो कंट्री है अर्जेंटीना। तो आइए अर्जेंटीना के बारे में देखते हैं। तो ये रहा अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में जो लोकेशन साउथ में है और अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयरस। ब्यूनस आयरस BUENOSAIRES। ब्यूनस आयरस इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। तो ब्यूनस आयरस की लोकेशन आपकी ये रही। ब्यूनस आयरस कोस्टल रीजन में है। ब्यूनस आयरस इज द कैपिटल लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन। तो आइए अर्जेंटीना की लोकेशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साउथ में
ये आपका अर्जेंटीना रहा। अब देखिए अर्जेंटीना की जो करेंसी है पीज़ो है। अर्जेंटीना में कोई भी ना ऑफिशियल लैंग्वेज है ना ही नेशनल लैंग्वेज, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, तो होगा कोई ना कोई तो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा ही। तो चलिए देखते हैं, ये अर्जेंटीना का हमारा फ्लैग है, अर्जेंटीना का एम्बलम है। अर्जेंटीना में बस आपको एक ही फैक्ट रखना था, वो फैक्ट क्या था, ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की कैपिटल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में देखते हैं, चिली। तो आइए देखते हैं चिली के बारे में। तो चिली हमारा ये रहा चिली का मैप, और चिली की जो कैपिटल है सैंटियागो। चिली की कैपिटल जो है सैंटियागो, SANTIAGO। तो सैंटियागो की लोकेशन ये रही। तो देखिए चिली में एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है अरिका। अरिका इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इट इज़ बिकॉज कोल्ड करेंट। तो आइए अरिका की लोकेशन देखते हैं। अरिका ये रही। तो अरिका दुनिया का सबसे शुष्क लोकेशन है, सबसे शुष्क स्थान है, जो सबसे सूखा जहाँ पे पड़ता है उसे अरिका कहते हैं। ये क्यों है, सूखा रहने का कारण है जो यहाँ समुद्री ठंडी जलधारा बहती है, उसके नाते वो उसे ड्राइएस्ट इफेक्ट देती है, ठीक है ना। तो आपको बताया जाएगा ज्योग्राफी में कि कोल्ड करंट क्यों या इस लोकेशन को ड्राई कर देती है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा दुनिया का सबसे शुष्क जो लोकेशन है, जो स्थान है, वो अरिका है, जो कि चिली में है। चिली का एक और लोकेशन आपको बताते हैं, चुक्विकामाटा। CHUQUICAMATA, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइन। मतलब जो दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट कॉपर माइन है वो चुक्विकामाटा है। दुनिया का तो नहीं, लेकिन दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट, एक लार्जेस्ट जो कॉपर माइन है चुक्विकामाटा है। और दूसरा लोकेशन है पुंटा अरीना, साउदर्न मोस्ट हैबिटेट पॉइंट ऑफ द चिली। और दूसरा है केप हॉर्न, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द चिली। अभी आपको सारी लोकेशंस दिखाई जाएगी। तो देखिए चुक्विकामाटा के बारे में पहले देखते हैं। तो चुक्विकामाटा वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर माइन था। तो ये रही चिली आपकी साउथ वेस्टर्न लोकेशन ऑफ द साउथ अमेरिका, दक्षिण पश्चिम में है साउथ अमेरिका के। तो ये रहा आपका चुक्विकामाटा का लोकेशन है। और दूसरा है पुंटा अरीना जो हैबिटेबल है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द साउथ अमेरिका, मतलब कि साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणी भाग जिस पे लोग रहते हैं, ठीक, वो पुंटा अरीना है, जो कि चिली का पार्ट है। और दूसरा आपने क्या लोकेशन देखा था, तो दूसरा आपने देखा था केप हॉर्न। तो जो सबसे निचला हिस्सा आपने अभी देखा, देखिए जो ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं केप हॉर्न, है ना। तो अब देखिए जो केप हॉर्न है वो अर्जेंटीना तथा चिली के बॉर्डर पे है। ये हिस्सा रहा केप हॉर्न का, ठीक है। तो केप हॉर्न पे कोई हैबिटेट लोकेशन नहीं है। ये हिस्सा रहा केप हॉर्न का, यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ हैबिटेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो वेदर काफ़ी सपोर्टिंग नहीं है जिससे कोई हैबिटेशन हो सके वहाँ पे। और देखिए एक और आइलैंड यहाँ पे है, टेरा डेल फुगो। दो कंट्री में है, एक चिली में है, एक अर्जेंटीना में है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो आइए चिली की लोकेशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा चिली की जो करेंसी है पीज़ो है, और जो इसकी नेशनल लैंग्वेज है स्पेनिश। ये भी कभी न कभी स्पेन की कॉलोनी रहा है। तो ये रहा चिली का फ्लैग और ये रहा चिली का एम्बलम। तो आइए इसी के साथ अगली कंट्री की तरफ चलते हैं। तो अगली कंट्री होगी ब्राज़ील। तो आइए ब्राज़ील के बारे में देखते हैं। तो ये रहा हमारा ब्राज़ील का लोकेशन। तो जो ब्राज़ील की कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया, BRAZILIA। तो ये रहा ब्राज़ीलिया, ये रहा ब्राज़ीलिया का लोकेशन, ब्राज़ील के बीच में, ठीक। अब देखिए, अब जो ब्राज़ील में दूसरा लोकेशन ध्यान रखने योग्य है, जो दूसरा लोकेशन एग्ज़ाम में आने योग्य है, वो
कपकाबाना बीच, कपकाबाना बीच, कपकाबाना बीच, ये रियो डू जेनेरियो में है, रियो डी जेनेरियो में है। तो आपकी रियो डी जेनेरियो ये रही, ये लोकेशन जो ब्राज़ील का कोस्टल लोकेशन है, ठीक। उसी में ये जो बीच है कपकाबाना बीच है, ये इम्पोर्टेंट बीच है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक और लोकेशन है कराजास, कराजास, ये कराजास जो है ब्राज़ील का लार्जेस्ट आयरन ओर माइन है, ठीक ना, ब्राज़ील का नहीं वर्ल्ड का ही, जो कि ब्राज़ील में है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयरन ओर माइन, कराजास, CARAJAS, जो कि ब्राज़ील में ये लोकेशन है। आपको आगे मैप में दिखाते हैं कराजास के बारे में। तो ये रहा ब्राज़ील का पारा स्टेट, ये पारा स्टेट, इसी पारा स्टेट के इस लोकेशन पे कराजास है। ये जो लोकेशन है कराजास की है, कराजास की। आपको पॉइंटर का कलर चेंज करते हैं तो आपको दिखेगा, जो ये वाली लोकेशन है कराजास की है, ठीक। ये पारा डिस्ट्रिक्ट है, पारा स्टेट है, सॉरी, पारा स्टेट के जस्ट ये बॉर्डर पे आपका कराजास है। तो आइए हम ब्राज़ील के बारे में और जानते हैं। तो ब्राज़ील में एक और लोकेशन है सेंटोस, जिसको कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक। और साओ पोलो और रियो डी जेनेरियो को कॉफ़ी रीजन ऑफ ब्राज़ील बोलते हैं, ठीक। ये ब्राज़ील के कॉफ़ी रीजन है। तो जो लोकल नाम है कॉफ़ी रीजन का ब्राज़ील में, उसको फेजेंडास बोलते हैं, फेजेंडास। जो कॉफ़ी रीजन होता है ब्राज़ील में उसको बोलते हैं फेजेंडा, FAJENDAS, फेजेंडास। तो आइए इस मैप को इनलार्ज करते हैं, आपको सेंटोस, साओ पोलो और रियो डी जेनेरियो के बारे में दिखाते हैं। तो ये रहा आपका सेंटोस, सेंटोस, साओ पोलो है और सेंटोस है। सेंटोस क्या है? काफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये रहा रियो डी जेनेरियो, जिसको फेजेंडा, जो लोकल लैंग्वेज है ब्राज़ील की उसमें बोलते हैं फेजेंडा, कॉफ़ी रीजन ऑफ द ब्राज़ील को, ठीक। और सेंटोस को बोलते हैं कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आइए नेक्स्ट ब्राज़ील के बारे में जानते हैं। फैक्ट, ब्राज़ील टचेस एवरी कंट्री एक्सेप्ट चिली एंड इक्वेडोर। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका की सभी देशों से बाउंड्री शेयर करता है, चिली और इक्वेडोर को छोड़ के। तो ये रहा हमारा इक्वेडोर का लोकेशन, ये रहा चिली का लोकेशन, ठीक। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील सभी देशों के साथ सीमा शेयर करता है, केवल इक्वेडोर और चिली को छोड़ के। तो आइए हम ब्राज़ील की लोकेशन देखते हैं। हम पॉइंटर का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा साउथ अमेरिका में ब्राज़ील का लोकेशन। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। ब्राज़ील की जो करेंसी है वो रियल है और ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है पुर्तगीज़ है। देखिए अब यहाँ पे पुर्तगीज़ आ गया, यानी कि कभी न कभी जो पुर्तगाल रहा है वो ब्राज़ील उसकी कॉलोनी रहा है, मतलब पुर्तगाल का उपनिवेश रहा है ब्राज़ील में। तो ये रहा हमारा ब्राज़ील का फ्लैग और ये रहा ब्राज़ील की सील, ब्राज़ील का एम्बलम। तो आइए इसी के साथ हम अगले कंट्री की तरफ चलते हैं। तो अगला कंट्री है फ्रेंच गुयाना, अगली कंट्री है फ्रेंच गुयाना। तो आइए देखते हैं, ये रहा फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना की जो कैपिटल है केइन है। फ्रेंच गुयाना की जो कैपिटल है केइन है, CAYENNE। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल केइन। देखिए केइन ये लोकेशन है, केइन इज द कोस्टल सिटी। और देखिए आइए देखते हैं जो अगला लोकेशन है फ्रेंच में, कोउर है, KOUROU, कोउर। कोउर कोउर इज द फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन। तो देखिए कोउर की लोकेशन देखते हैं। तो कोउर की लोकेशन ये रही। कोउर जो है, कोउर इज द सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन ऑफ द फ्रांस की जो सैटेलाइट लॉन्च होती है कोउर से होती है। अब आपको मैंने बताया था कि दुनिया में जो भी सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन होती हैं वो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में होती हैं और समुद्र के किनारे होती हैं। उसका रीजन आपको अलग से बताया जाएगा। तो फ्रेंच गुयाना में दो लोकेशन है, केइन है और दूसरा लोकेशन है कोउर है। ध्यान रखिएगा ये लोकेशन फ्रेंच गुयाना एक फ्रेंच की टेरिटरी है। तो आइए देखते हैं कोउर की फ्रेंच गुयाना की लोकेशन। तो ये रही फ्रेंच गुयाना की लोकेशन
और फ्रेंच गुयाना की जो करेंसी है यूरो है, और जो ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज है फ्रेंच है। और फ्रेंच गुयाना की जो फ्लैग है देखिए बिल्कुल फ्रांस का फ्लैग है। फ्रांस का फ्लैग फ्रेंच गुयाना का फ्लैग सेम होगा, बट एम्बलम में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंच गुयाना इज द टेरिटरी ऑफ फ्रांस, और यूरो फ्रांस की करेंसी है, फ्रेंच गुयाना की भी करेंसी यूरो ही होगी, और फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच है, तो फ्रेंच गुयाना की भी लैंग्वेज फ्रेंच होगी। कम टू द नेक्स्ट कंट्री। नेक्स्ट कंट्री इज सूरीनेम। नेक्स्ट कंट्री इज सूरीनेम। कम टू द कैपिटल ऑफ द सूरीनेम। तो कैपिटल सूरीनेम की है परामरीबो। सूरीनेम की जो कैपिटल है परामरीबो। आइए देखते हैं मैप में। तो ये रहा आपका सूरीनेम, और जो परामरीबो की लोकेशन ये रही। तो परामरीबो इज ऑल्सो द कोस्टल सिटी ऑफ द सूरीनेम, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सूरीनेम। परामरीबो इज द कोस्टल कैपिटल ऑफ द सूरीनेम। तो आइए सूरीनेम की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रही सूरीनेम की लोकेशन, और सूरीनेम की जो करेंसी है सूरीनेमीज डॉलर, और जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डच है। यानी कि सूरीनेम कभी न कभी डच की कॉलोनी रहा है, डच का उपनिवेश रहा है सूरीनेम। तो आइए अगली कंट्री देखते हैं। तो अगली कंट्री है गुयाना, GUYANA। आइए गुयाना के बारे में जानते हैं। तो गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, GEORGETONE। तो आइए TOWN होगा, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये रहा आपका जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन इज ऑल्सो द कोस्टल कैपिटल ऑफ गुयाना, ठीक है ना। ये भी जॉर्ज टाउन भी समुद्र के किनारे है, ठीक। तो गुयाना में बस आपको इतना ही जानना है। और ये ध्यान रखिएगा, जो गुयाना और फ्रेंच गुयाना एक दूसरे से सीमा शेयर नहीं करते हैं, उनके बीच सूरीनाम आ जाता है। फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ ईच अदर। फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना शेयर बाउंड्री विथ सूरीनाम, दे आर नॉट शेयर बाउंड्री विथ ईच अदर, है ना। अब देखते हैं, जो गुयाना की जो करेंसी है गुयानीज डॉलर है, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है। तो आप समझ सकते हैं ये किसकी कॉलोनी रही होगी, ठीक। तो आइए देखते हैं, गुयाना की जो फ्लैग है ये फ्लैग रहा, और इसका जो एम्बलम है ये रहा। तो आइए अब दो और आइलैंड बच गया है, तो उस आइलैंड के बारे में जान लेते हैं। एक पहला आइलैंड ईस्टर आइलैंड। तो ईस्टर आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में है, जो कि चिली का आइलैंड है। अब इस आइलैंड पे कोई हैबिटेशन है, बट कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है। पहले ये जो ईस्टर आइलैंड था, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये बायोडाइवर्सिटी यहाँ की ख़त्म हो गई, मतलब जैव विविधता यहाँ की ख़त्म हो गई। ये चिली का आइलैंड है। ईस्टर आइलैंड इज़ द आइलैंड ऑफ चिली। ये चिली है और ये ईस्टर आइलैंड है। अब जो दूसरा आइलैंड है वो फोकलैंड आइलैंड है। ये यूके की टेरिटरी है, यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है, ब्रिटेन की टेरिटरी है, ठीक है ना। ये लोकेशन फोकलैंड आइलैंड और ईस्टर आइलैंड, इतना आप ध्यान रखिएगा। और जब भी आपको दिक्कत आए तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद देख लें। तो ये रही कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ करेंसी ऑफ साउथ अमेरिका, नॉट द वर्ल्ड। तो पहली जो थी करेंसी अर्जेंटीना की अर्जेंटीनियन पीसो, बोलिविया की बोलिवियन बोलिवियानो, ब्राज़ील की ब्राज़ीलियन रियल, चिली की चिलियन पीसो, कोलंबिया की कोलंबियन पीसो, इक्वाडोर की US डॉलर, फोकलैंड आइलैंड की फोकलैंड आइलैंड पाउंड, फ्रेंच गुयाना की यूरोपियन यूरो, गुयाना की गुयानीज डॉलर, पराग्वे की पराग्वेन गुरानी, पेरू की पेरुवियन सोल, साउथ जॉर्जिया आइसलैंड की पाउंड स्टर्लिंग, सूरीनाम की सूरीनाम डॉलर, उरुग्वे की उरुग्वियन पीसो, वेनेजुएला की वेनेजुएलियन बोलीवार, ठीक। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे।